कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10। तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का। तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों, थर्ड क्वेश्चन दिया क्या है, पहले उसे समझते हैं और फिर उसे हल करेंगे। तो क्या दिया, एक एपी में। तो मेरे भाइयों, ये एपी दिए, उसको समझ लो पहले क्या है। एपी है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो मेरे भाइयों, अब मैं ये कह रहा हूँ, किसी बच्चे को पता होगा समांतर श्रेणी क्या होती है नहीं, तो उसको पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्यों दिया है ये समांतर श्रेणी है और क्यों क्वेश्चन में दिया है, बोल दिया है कि समांतर श्रेणी है। तो क्या करते हैं मेरे भाइयों, एक श्रेणी लेते हैं, मान के चलो 2 4 6 ये श्रेणी ली मैंने। इनमें क्या करते हैं, इनको ए पदों को ए से दर्शाते हैं, इनको पद बोलते हैं। ठीक है, इन सबों को ए से दर्शाते हैं। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जब हम निकालते हैं समांतर श्रेणी यानी पता लगाते हैं, तो क्या करते हैं, दो दो पद लेते हैं, उनके बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे ये दो पद ले लिए, ये दो पद ले लिए, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इनको पद को A1 A2 A3, तो दो में से दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। जब अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या नहीं है, चाहिए समान होगा तो समांतर श्रेणी है। तो अंतर निकाले A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 = 2। ऐसे दूसरे में से पहला तो A3 माइनस A2, तो 6 माइनस 4 2। तो मेरे भाई, मैंने क्या कहा था, अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्यों कहा है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके सार्वधातुक, इनका डी जो ये है ये समान होगा सब में पदों में, इसलिए समांतर श्रेणी कहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो अंतर होता है समान अंतर, उसको कहते हैं सार्वधातुक, जिसे डी से दर्शाते हैं, = इसमें आ जाएगा 2। इतना समझ में आया। ये थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज थी जो आपको देना जरूरी थी, क्योंकि कुछ बच्चों को, एक आध बच्चा होगा ऐसा बेचारा नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट वीडियो पर आएगा, तो उसे पता तो होना चाहिए मेरे भाइयों, उसे पता होना चाहिए कि ये क्या है, फिर उसे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सॉल्व करते हैं, तो हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। अब पहले तो इनको लिख लो, ये दिया क्या है, A12। A का 12 का मतलब होता है, A का मतलब क्या होता है, तो पद, और 12 क्या है, 12वां पद। तो 12वें पद का जो मान है, जो 12वां पद किस वैल्यू पर आएगा, 27वें पद पर आएगा। मतलब जो 12वां पद आएगा वो 37वें, मतलब 37वां जो होगी वैल्यू उस पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे D तथा D क्या दिया, D = 3। अब निकालना क्या है हमें, A = तथा S12 का यहाँ क्या होता है, मतलब S12 का मतलब होता है, S का होता है योग, मतलब जोड़, योग, और 12 का पद, तो 12वें पदों का योग निकालना है ये। ठीक है, ये समझ में आया। तो पहले A निकालते हैं, तो पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया इसमें, A12। तो मेरे भाइयों, ये है, ये 12 है, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, A को बोलते हैं पद और इसको 12, तो ये 12वां पद। ठीक है, तो ये हमें दिया है, इसमें हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो हम किससे निकालेंगे, nवें पद के सूत्र से, nवां पद के सूत्र से। तो क्या होता है nवां पद का सूत्र, an = a + n - 1d। पहले हम A निकालेंगे, तो इसके सूत्र से निकालेंगे, तो हमें an हमें दिया है, an क्या दिया है, A तो पद होता है, n क्या होता है, n होता है मेरे भाई कौन सा पद, तो ये 12 है। तो A12 की वैल्यू कितनी दे दी है, an की वैल्यू 37, तो an हमें दे दिया, तो देखो an, या अंतिम पद भी बोलते हैं इसको,
अंतिम पद या एल से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू 37। ठीक है, और फिर क्या है, एन क्या होता है, कौन सा पद, तो 12वां पद है, ये 12वें पद का मान 37 है, तो 12वां पद याद नहीं, एन का मतलब है कौन सा पद, तो यहाँ पे लिख सकते हो एनवा पद। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 12। इतना समझ में आया। ये होता है मेरे भाइयों सार्वंतर, सार्वंतर डी से दर्शाते हैं इक्वल टू 3, ये सार्वंतर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मेरे भाइयों ए पहला पद, ए को क्या बोलते हैं पहला पद, वही निकालना है, तो ये सूत्र होता है, तो लगा दो एन वा पद, तो क्या होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों, तो ए एन की वैल्यू कितनी है लिख दो, ए एन की वैल्यू है मेरे भाइयों यहाँ पर 37, या इसको सॉरी एल भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, एल भी लिख सकते हो। 37 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें निकालनी, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हटा दो, ये तो मैंने समझाने के लिए जस्ट आपको बताया था। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे तो 37 है। ठीक है, ये 37 इक्वल टू ए प्लस, अब इनका क्या है, इनमें से 12 में से क्या क्या बचा 11 इंटू 3, ये इतना आ जाएगा। तो 37 इक्वल टू ए प्लस 11 थी 33, तो अब ए की वैल्यू निकालनी, तो 37 इधर ले आओ तो माइनस का 33 इक्वल टू ए, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ए इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 4। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसलिए ऐसे लिख देता हूँ, या तो ऐसे लिख लो या ए इक्वल टू 4 ऐसे लिख लो। तो ए का मान हमसे पूछा था, तो ये कितना आ गया 4। अब क्या है एस स्क्वायर, तो इसके लिए ये क्या है, एस का मतलब होता है योग, 12वें पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। इसके जरिए क्या है, पहले इसको मिटा दूंगा, वो उधर दिखेगा नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ भाइयों। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1। मैं सब चीज को बता रहा हूँ, नहीं वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन सबको ये कब लगता है मेरे भाई, इसको हम ये फॉर्मूला भी मतलब प्रथम एन पदों का योग जब लगाते हैं तो ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मेरे भाई ये तब लगता है जब अंतिम पद ना दिया हो। तो इसमें अंतिम पद हमें दिया है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं इससे, एक तो ये बता दिया, एक बनता है ए प्लस ए एन, या इसकी जगह पे एल हो जाता है। ठीक है, ये बनता है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सब चीज हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो लगाओ, निकालना क्या है S12, तो यहाँ पे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाइयों, तो फॉर्मूला लगाओ प्रथम n पदों का योग, ये फॉर्मूला होता है, लगाओ SN इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस ए है, या इसको लिख सकते हो a। ठीक है, तो SN, तो कितना पद दे दिया हमें, कितना 12 पद का योग निकालना है, तो 12, तो 12/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकाली 4, और an की वैल्यू कितनी है 37, या l की वैल्यू मान लो से, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12/2 इंटू 33 4 कितने हो गए 37, कोष्टक में से बाहर निकाल लो, तो 2 छंग 12। अब ये कितना आ गया, गुणा कर लो, 37 गुणा 6, 6 7 42 की 2 आंसर की 4, 36 18 4 22। सॉरी यहाँ से थोड़ा चेक कर लो, सॉरी भाई माफ करना, यहाँ से 37 और 4 41 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 छंग 12 41 गुणा 6 सॉरी भाई 41 गुणा 6, तो 6 कम 6 6 चौक 24, तो आ जाएगा मेरे भाइयों 41 गुणा 6 कितना आ जाएगा। अब क्या है, अब लिख लो यहाँ पर, तो कितना है, ये आ जाएगा मेरे भाइयों 246। ठीक है, S
S12 का मान पूछा था, ये आ गया हमारा 240। ठीक है, मतलब S का मान होता है योग, तो 12 पदों का योग आ गया 240। यही हमसे पूछा था, दोनों चीज A की वैल्यू और S12 की वैल्यू ते आ गई। ठीक है, तो मेरे भाइयों मैंने जो जरूरत है उसके हिसाब से सब बताता हूँ, मतलब और भी ज्यादा बताता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आए। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को मेरे भाइयों सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हो पसीना कितना आ रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ आप पे एहसान कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू।